अहाना को पता चलने वाला है कि जो खाना चोरी हुआ वह पोल्टूदा और ठाकुर जी ने चुराया। अब दुर्गा देवी होने वाली है, गुस्सा और करने वाली है उन दोनों का पीछा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। यह कहानी है एक छोटे से मोहल्ले की, जहां महाअष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ माँ दुर्गा के भजन गूंज रहे थे, घंटियों की आवाज़ हवा में तैर रही थी और लोग उत्साह से पूजा की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन इस रंगीन माहौल के बीच ठाकुर परिवार के घर में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी साजिश जो बाहर की चमक के पीछे छिपी थी। इस घर की छोटी बहू अहाना ने इस बार महाअष्टमी की पूजा का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लिया था। अहाना का दिल साफ था, वह चाहती थी कि पूजा के जरिए वह अपने ससुराल की इज्जत को और ऊंचा करे। उसने दिन रात मेहनत करके माँ दुर्गा के लिए प्रसाद तैयार किया, मंदिर को सजाया और कन्या भोज का इंतजाम किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस मेहनत को कुछ लोग अपनी जलन की आग में जलाने की फिराक में थे। ठाकुर जी, अहाना की सास, को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि एक छोटी बहू घर पे बड़े फैसले ले रही है। उनकी आंखों में हमेशा अहाना के लिए नफरत भरी रहती थी। दूसरी तरफ पोल्टू, ठाकुर परिवार का एक चालाक सदस्य, भी अहाना को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची अहाना को बदनाम करने की। महाअष्टमी का दिन था, सूरज ढल रहा था और पूजा की तैयारियां अपने चरम पर थीं। मोहल्ले की कन्याएं भोग का इंतजार कर रही थीं। अहाना ने रसोई में जाकर देखा कि भोग का बड़ा हांडा तैयार था, लेकिन जैसे ही वह पूजा के लिए बाहर गई, पोल्टू ने अपनी चाल चली। जब सब माँ दुर्गा की आरती में मगन थे, पोल्टू चुपके से रसोई में घुसा और भोग का हांडा लेकर गायब हो गया। उसका प्लान था, भोग गायब होने पर सारा इल्जाम अहाना पर आएगा और लोग उसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार कहेंगे। उधर ठाकुर जी ने एक और साजिश रची। उन्होंने श्यामल नाम के एक लालची आदमी को पैसे देकर अहाना पर झूठा इल्जाम लगाने की बात पक्की की। उनका मकसद था अहाना को इस घर से बेइज्जत करके निकाल देना, ताकि उनकी सत्ता फिर से कायम हो। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को छिपाना आसान नहीं होता। जब भोग गायब होने की खबर फैली तो मोहल्ले की औरतें बेचैन हो गईं। भोग कहाँ है? कन्याएं भूखी बैठी हैं। सबने दुर्गा देवी, घर की बड़ी मालकिन, से सवाल किया। दुर्गा देवी ने गुस्से में अहाना को बुलाया। अहाना, ये क्या लापरवाही है? भोग कहाँ गया? अहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मां जी, भोग तो चोरी हो गया। मुझे नहीं पता किसने किया। ठाकुर जी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि अब अहाना की बर्बादी पक्की है। लेकिन अहाना कोई कमजोर इंसान नहीं थी। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तीनों दीदियों, मंजली, छोटी और मंजली, को बुलाया और कहा, हमें अभी नया भोग बनाना होगा। चाहे रात हो या दिन, कन्याओं को भोग जरूर मिलना चाहिए। रसोई में सबने मिलकर मेहनत शुरू की। पसीने की बूंदें टपक रही थीं। समय कम था, लेकिन अहाना का हौसला अटल था। आखिरकार देर रात तक नया भोग तैयार हुआ। जब कन्याओं को वह भोग परोसा गया तो पूरे मोहल्ले ने अहाना की तारीफों के पुल बांध दी। ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए, लोग कहने लगे। पोल्टू को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह खुशी खुशी ठाकुर जी के पास पहुंचा और बोला, अब देखिए, अहाना की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। मंजली दीदी के हाथ एक वीडियो आया जो मोहल्ले की एक लड़की मिट्टी ने पूजा के दौरान रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि पोल्टू भोग का हांडा चुरा रहा है। अगले दिन पूजा के बाद अहाना ने सबके सामने वह वीडियो चलाया। पूरा मोहल्ला, दुर्गा देवी और ठाकुर जी स्तब्ध रह गए। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, पोल्टू, तूने माँ दुर्गा की पूजा को अपवित्र किया। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। फिर उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, और आप ठाकुर जी, आप भी इस साजिश का हिस्सा थीं। मैंने आपसे बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन आपने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। ठाकुर जी और पोल्टू ने बोरिया बिस्तर बांधा और भारी कदमों से घर से निकल गए। जाते जाते ठाकुर जी ने पलटकर देखा। अहाना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, माँ, अगर मेरा दिल साफ है
तो मेरा घर बचा लेना। तभी हवा में घंटियों की आवाज गूंजी और दीपक की लौ तेज हो गई। सबको लगा जैसे माँ दुर्गा ने अहाना की पुकार सुन ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसकी जीत तय होती है। अहाना की हिम्मत और उसका विश्वास हमें दिखाता है कि अगर इरादे नेक हों तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। अगर आप भी अहाना की तरह सच्चाई और हिम्मत के कायल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अहाना की हिम्मत पसंद आती है तो कमेंट करिए आई सपोर्ट अहाना या फिर अहाना इज बेस्ट।